हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अयानोपीडिया। जादुई बुलबुल। जिया बहुत छोटी थी तभी उसके पिता उसे और उसकी माँ रूपा को अकेले छोड़कर चले गए। दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। जिया की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। किसी तरह से जिया को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती थी। जिया स्कूल से जब घर आती है तो अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाती है। एक दिन जिया स्कूल से लौटकर आई तब उसने रूपा से कहा, माँ मुझे किताब चाहिए। ठीक है बेटा, जब पैसे मिलेंगे तब खरीद दूंगी। दूसरे दिन जब जिया स्कूल जाने के लिए निकली लेकिन उसके पास किताबें नहीं थी और टीचर ने कहा था कि कल किताब लेकर आना जरूरी है। जिया इतना डर गई थी कि वह स्कूल जाने के बजाय नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गई। वहीं बैठकर रो रही थी। रोते रोते उसकी आंखें भी लाल हो गई। सोच रही थी कि हमारे पास किताब के पैसे भी नहीं है, आगे कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी। उसको वहां बैठे बैठे बहुत समय बीत गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर लटक रही पिंजरे पर पड़ी। उसमें एक बुलबुल बैठी थी। डाली ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए किसी तरह से पेड़ की डाल पर चढ़ गई और उसने पिंजरे को उतार लिया। उसको घर लेकर आई और उसने पिंजरे में बुलबुल के लिए दाना और पानी रख दिया। बुलबुल ने एक बार में ही सारा दाना पानी खत्म कर दिया और जिया ने बुलबुल को अपने हथेली पर रख लिया और उसे सहलाने लगी। फिर उसने बुलबुल को पिंजरे में रखकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। रूपा सिले हुए कपड़े देकर जब वापस घर आई तो उसने जिया से पूछा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई और ये पिंजरा ये कहाँ से मिला? माँ मेरे पास किताब नहीं थी तो मैं स्कूल नहीं गई। मैं नदी के किनारे चली गई थी और वहीं पे एक पेड़ पर मुझे यह पिंजरा मिल गया। रूपा ने जिया को गले लगा लिया और उसने कहा, बेटा जितने भी कपड़े रखे हुए हैं आज रात मैं सब सिल डालूंगी और कल तुम्हारी किताब जरूर खरीद दूंगी। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और जिया ने बुलबुल को भी खाना पानी दिया। जब बुलबुल का पेट भर गया तब वह चहकने लगी। जिया ने अपना स्कूल का काम किया और पिंजरा अपने बिस्तर के पास ही रखकर सो गई। रूपा ने सोचा था कि आज रात पूरी रात बैठकर सिलाई करेगी, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के कारण उसको नींद आ गई। माँ बेटी दोनों सो गई। तब बुलबुल का पिंजरा धीरे से खुला और बुलबुल उड़कर सिलाई मशीन के पास आकर बैठ गई। पलक झपकते ही सारे कपड़े सिल के तैयार हो गए और बहुत सुंदर कढ़ाई भी हो गई। उसमें चमकीले और खूबसूरत बटन भी लग गए थे। सुबह के 5 बजे जब जिया की माँ रूपा उठी, वे जल्दी जल्दी अपने कपड़े वाले कमरे में गई। कमरे में जाते ही उसकी आंखें खुली खुली रह गई। उसने देखा सारे कपड़े बहुत सलीके से सिले हुए हैं और तह करके भी रखे हुए थे। उसने जैसे ही एक फ्रॉक उठाई, उसकी समझ में नहीं आया कि इतनी सुंदर फ्रॉक किसने सिली। उसने जिया को जगाया और पूछा, बेटा ये कपड़े किसने सिले? मुझे तो नहीं पता ये किसने किया। जिया अपने बिस्तर के पास पड़े पिंजरे को देख रही थी। पिंजरे के नीचे बहुत सारा दाना पानी बिखरा हुआ था। उसने कटोरी निकालकर उसको साफ किया और उसमें फिर से दाना रख दिया। बुलबुल ने थोड़ा बहुत दाना खाया और पिंजरे में उछल कूद मचाने लगी। जिया ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला और उसको सहलाने लगी। रूपा ने झटपट नाश्ता बनाया और जिया को अपने साथ लेकर कपड़े देने चली गई और वहां से कपड़े भी लेकर आई। अपने कपड़े देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और सबने उसकी मजदूरी से ज्यादा पैसा दिया। रूपा बेटी को साथ लेकर बाजार चली गई और वहां से उसके लिए उसने किताब खरीदी। इसके बाद जिया को स्कूल छोड़ रूपा घर आ गई। उसने कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए और सोचा जब फुर्सत होगी तो कपड़े सिल लूंगी, और थोड़ा बहुत काम निपटाकर बाहर कुएं से पानी लेने चली गई। इतने देर में बुलबुल पिंजरा खोल बाहर आ गई, मशीन के पास जाकर बैठ गई
अलमारी से रखे हुए कपड़े निकाले और पलक झपकते ही सारे कपड़े सिलकर तैयार हो गए। यह कपड़े तो पहले वालों कपड़े से ज्यादा सुंदर बने थे। रूपा जब पानी लेकर वापस आई, उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने देखा कि रात की तरह ही सारे कपड़े सिले हुए हैं और बहुत ही सलीके से रखे हुए थे। इतने सालों से हमेशा मेहनत करके कपड़ों की सिलाई करती हूँ और कभी भी इतने सुंदर कपड़े नहीं बने। अचानक कौन आकर मेरे कपड़े अपने आप सिल जाता है। इसी उधेड़-बुन में खड़ी थी, तभी उसे पिंजरे में थोड़ी हलचल दिखाई पड़ी। बुलबुल शायद भूखी थी, इसीलिए शोर मचा रही थी और पूरे पिंजरे में इधर-उधर दौड़ रही थी। रूपा तुरंत उसके बर्तन में दाना पानी रखकर चुपचाप अपना काम करने लगी, लेकिन वह पूरे दिन यही सोचती रही कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। जब जिया स्कूल से आई तब माँ, आज कपड़े नहीं सिलोगे क्या? मुझे तो सिलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जब कुएं से पानी लेने गई थी तभी किसी ने सिलकर रख दिए। माँ, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब से पिंजरा और इस बुलबुल को लेकर आई हूँ तभी से यह सब जादू हो रहा है। हाँ, लेकिन यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। उसके बाद जिया दौड़कर पिंजरे के पास गए। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और बुलबुल को हाथ पर रखकर बोली, बुलबुल रानी, तुम्हारे सिवा इस घर में कोई नहीं आया। फिर बुलबुल ने अपनी पंख फरफराई और बोली, तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे भी तो कुछ करने का मौका दो। जिया ने पिंजरे को उठाया और भागी भागी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो, मैं तो पहले से ही कह रही थी, सब कमाल बुलबुल का है। यह तो बोलने वाली बुलबुल है। फिर उसने बुलबुल से पूछा, चलो माँ को बताओ कि तुमने यह सब क्यों और कैसे किया। तब बुलबुल ने कहा, मैं एक ऋषि के आश्रम में रहती थी। वहाँ रहकर मैंने बहुत से मंत्र सीखे हैं। महात्मा जी ने मुझे बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई थी। उनका एक शिष्य था जो जादूगर था और रोज आश्रम में आता था। वो महात्मा जी को बहुत मानता था। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं आपको कुछ जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे मरने के साथ मेरा जादू भी चला जाएगा। तुम मेरी बुलबुल को जादुई बना दो। मैं क्या करूँगा जादू सीखकर। एक दिन किसी को मेरी जादुई शक्ति का पता चल गया। किसी ने जाकर पूरे गांव में यह बात फैला दी कि महात्मा जी के पास जादुई बोलने वाली बुलबुल है। उस रात जब सब सो रहे थे तब रात के समय चोर आया और मुझे पिंजरा सहित चुरा लिया। वह पिंजरे को लेकर भाग रहा था। तभी मैंने शोर मचाई और आश्रम के लोगों को पता चल गया। वो भी उसके पीछे दौड़ने लगे। जब चोर को यह लगा कि वह पकड़ा जाएगा तब उसने इस पिंजरे को उसी पेड़ पर टांग दिया। उसी पेड़ पर ही अंधेरे में छुपकर बैठ गया। जब लोग आगे चले गए तब वह पेड़ से उतरकर शायद यह सोचकर चला गया कि पिंजरा बाद में ले जाऊंगा, लेकिन लगता है आगे जाकर उसे लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद सुबह तुम मुझे मिल गई। तुम मुझे अपने घर ले आई। मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी। तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। यह बात सुनकर रूपा बहुत खुश हुई और उसने बुलबुल से कहा, बुलबुल रानी, अब तुम हमेशा मेरी बच्ची रहोगी और अब मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। तुम पूरे घर में घूम सकती हो। इसके बाद यह हर रोज का नियम बन गया कि रूपा कपड़े लेकर आती और बुलबुल अपने जादू से सारे कपड़े सिल देती। ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे वो लोग बहुत अमीर बन गए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।